हमारी इस दुनिया को अगर किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा बदला है तो वो है तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी। वैसे तो आज के दिन पूरी दुनिया में हर तरह की टेक्नोलॉजी का भरपूर लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में जो स्किल जापान के पास है ना, वैसी स्किल तो और किसी देश के पास नहीं है। क्योंकि यहाँ हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का भरपूर मात्रा में यूज़ किया जाता है। फिर वो चाहे सुपर टॉयलेट्स हो या फिर होटल्स में रोबोट से काम करवाना हो, और कुछ ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी जो आपको सिर्फ जापान में ही नजर आएगी। तो चलिए आज थोड़ा जानते हैं कि जापान की एक यूनिक और अलग लेवल की टेक्नोलॉजी के बारे में। और अगर आप जापान में जाकर इस टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार 2050 का साल तो आ भी चुका है। क्योंकि हमारा इंडिया जब 2050 या 22वीं सदी में जैसा दिखने वाला है, उस तरह का जापान तो आज ही बन चुका है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन के बारे में। हालांकि ये नाम तो आपने काफ़ी बार सुना ही होगा, क्योंकि आप तो जानते ही है कि बुलेट ट्रेन आज के दिन कितने सारे देशों में चलती है। लेकिन दोस्तों, जो बुलेट ट्रेन जापान में चलती है वैसी तो और किसी देश में नहीं है। क्योंकि जापान देश की बुलेट ट्रेन की हाई स्पीड 603 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट स्पीड वाली बुलेट ट्रेन है, जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। अब दूसरे नंबर पे जो आती है वो है रोबोट्स इन होटल्स। दोस्तों, होटल में तो आपने बहुत बार खाना खाया होगा और वहाँ के वेटर्स को आपने कई बार टिप भी दी होगी। लेकिन कैसा लगेगा अगर वेटर्स की जगह रोबोट काम कर रहे हो? दोस्तों, जापान देश में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। जापान के कुछ बहुत ही एडवांस और सबसे बेहतरीन होटल्स में आज के दिन भी रोबोट से ही काम करवाया जाता है। हालांकि होटल्स में इंसान भी मौजूद है, मगर ज़्यादातर काम रोबोट से ही करवाया जाता है। और दोस्तों, ये तो पक्का सबूत है कि जापान पूरी दुनिया से कितना आगे निकल चुका है। दोस्तों, अगली जो टेक्नोलॉजी है वो है साई-फाई डोर्स। वैसे तो आपने इंडिया में कई जगह पर डोर्स देखे होंगे जो सेंसर्स के चलते आपको डिटेक्ट करता है और उसके जरिए वो ऑटोमेटिकली ओपन या क्लोज होता है। लेकिन दोस्तों, जापान का तो यह कहना है कि हमें ये चीज़ें पसंद ही नहीं है, वो तो कुछ यूनिक ही करना चाहते हैं। और यहाँ पर फिर से जापान ने बेहद एडवांस लेवल का डोर बना दिया। इन डोर्स में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है जिसके चलते ये इंफ्रारेड सेंसर्स के जरिए आपकी पूरी बॉडी के शेप को डिटेक्ट करके उसी शेप का डोर ओपन करता है जिस शेप की आपकी बॉडी हो। दोस्तों, ऐसे डोर्स आपने मूवी में कई बार देखे होंगे, लेकिन मूवीज़ में कंप्यूटर ग्राफिक के जरिए ये डोर्स बनाए जाते हैं। लेकिन जापानियों ने तो इन डोर्स को रियल लाइफ में बना दिया है। दोस्तों, अब अगली टेक्नोलॉजी आती है कीबोर्ड एंड ड्रम सेट। अब इसके बारे में तो क्या कहे, क्योंकि दोस्तों ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी तो जापान में ही मिल सकती है। जापानी गूगल इनपुट टीम के द्वारा ऐसा कीबोर्ड तैयार किया गया है जो देखने में पूरी तरह से ड्रम के सेट जैसा लगता है। और ख़ास बात यह है कि गोल होने की वजह से इसे ड्रम सेट की तरह यूज़ किया जा सकता है। पहली बार तो देखने में ये कीबोर्ड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन दोस्तों इसको बनाने वाली टीम का ये दावा है कि ये दूसरे किसी भी कीबोर्ड के मुकाबले यूज़ करना बेहद आसान है। ये कीबोर्ड अभी तक जापान में और जापानी भाषा में ही बना है, लेकिन आने वाले समय में ये इंग्लिश में बनेगा और दुनिया के सभी देशों में आने लगेगा। दोस्तों, अब जो अगली टेक्नोलॉजी है उसको देखकर आप चौंक जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ टीकेपी टावर बिल्डिंग के बारे में। ये पूरी दुनिया के लिए इंजीनियरिंग का एक सबसे बड़ा नमूना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की पहली और इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर से एक्सप्रेस वे जहाँ से हाईवे गुजरती है। दरअसल बिल्डिंग का मालिक इस काम के लिए बिल्कुल भी मान नहीं रहा था, जिसके चलते जापान की गवर्नमेंट को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा और बिल्डिंग के अंदर से ही हाईवे निकालना पड़ा, जिसके चलते बिल्डिंग को हटाना भी नहीं पड़ा और हाईवे का काम भी हो गया। तो दोस्तों, अब अगली टेक्नोलॉजी आती है वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों, वेंडिंग मशीन तो इंडिया में भी काफ़ी जगहों पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों उसमें कॉफ़ी, पानी ये सभी आपको मिलता है। लेकिन जापान में आपको सब कुछ मिलता है। जापान में आपको कपड़े, जैकेट, जूस, कॉफ़ी, वाटर, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सभी चीज़ें वेंडिंग मशीन में सिर्फ एक क्लिक से मिल जाएगी। और दोस्तों, ये आपको शहर के कोने कोने पर मिलेगी। और आज के दिन जापान में तकरीबन 61 लाख से भी ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स रखी जा चुकी है। दोस्तों, जो अगली टेक्नोलॉजी है वो है सुपर टॉयलेट्स। देखिए दोस्तों, टॉयलेट्स तो हमारे इंडिया में भी है, लेकिन जापान ने सुपर टॉयलेट्स बनाए हैं। उस सुपर टॉयलेट में हीटेड सीट होती है, उसके साथ साथ बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसमें बहुत सारी फीचर्स भी अवेलेबल है। और दोस्तों, इस एडवांस टॉयलेट में आप सिर्फ एक क्लिक से ही परफ्यूम भी स्प्रेड कर सकते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान ये सुपर टॉयलेट्स पिछले 30 साल से लगातार यूज कर रहा है। तो दोस्तों, है ना कमाल की टेक्नोलॉजी।
दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।